हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हेल्थ व हिंदी में स्वागत। और मैं डॉक्टर आनंद। और जैसा कि आपको सभी को मालूम है, इस समय टीकाकरण चल रहा है और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण शुरू हो गया है। तो इसी क्रम में भारत सरकार ने टीकाकरण की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये सभी गाइडलाइंस जो होती हैं टीकाकरण संबंधित, वो नेगवैक के थ्रू ही दी जाती हैं, जो कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 एक कमेटी है जो वैक्सीनेशन कैसे किया जाए, कोई नई अगर अपडेट्स आती हैं तो इसी के द्वारा ही उसको एनालाइज किया जाता है, तब वो रिलीज़ की जाती हैं। तो ये जो नई गाइडलाइन आई हैं वो रिलीज़ की गई हैं, और ये नई गाइडलाइन इस बेस पर रिलीज़ की गई कि नई साइंटिफिक एडवांसेस क्या हो रहे हैं, वैक्सीनेशन के रिसर्चेज जो हो रही हैं उन पे ही डिपेंड है। तो इसमें जो है अभी जो गाइडलाइन है उसमें सरकार ने कहा कि रिकवरी के 3 महीने बाद जो ये 3 ग्रुप हैं, इन लोगों को रिकवरी के 3 महीने बाद ही वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो इसमें देखिए, जो लोग कोविड-19 की जिनकी टेस्टिंग पॉजिटिव आई है, या जो लोग कन्वर्जेंट प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं, जो पहली डोज ले चुके हैं वैक्सीनेशन की और उनको भी कोविड हो चुका है, तो उनको भी 3 महीने बाद ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो ये करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन लोगों को जो 3 ग्रुप हैं, इनमें से तीनों ग्रुप में के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि 3 महीने बाद ही वैक्सीनेशन करें, और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो इसमें पहला है कि ऐसे लोग जिनकी कोविड की RT-PCR जो है वो पॉजिटिव आया हो, उनको भी टीकाकरण 3 महीने बाद ही कराना चाहिए। ऐसा होता है कि जब किसी को कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे अंदर पर्याप्त उस रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी 6 से 8 महीने तक बन जाती हैं। तो यदि हम उस कंडीशन में वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीन जो होती है, वो वैक्सीन को हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बन गई हैं वो उसे एक फॉरेन बॉडी की तरह, वायरस की तरह ट्रीट करती हैं, और वो वैक्सीन जो हमको दी गई है वो वैक्सीन के अगेंस्ट ही काम करती है, उसको एंटीबॉडी मान के चलती है। तो इसलिए वो वैक्सीन का फिर कोई हमको बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो इसलिए जिनको कोविड पॉजिटिव आ गए हैं उनको भी 3 महीने के बाद ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ऐसा नेगवेक की सिफारिशें हैं। दूसरा है जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या कन्वेंजेंट प्लाज्मा दे दिया गया हो। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जस्ट लाइक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर डेवलप की जाती हैं, लैब्स में भी या किसी जानवर के अंदर। तो उनको फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उनको आर्टिफिशियली बाहर से हम लोगों को दिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको जब हुआ था कोविड तो उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही चढ़ी थी। अभी हमारे देश में इतना ज़्यादा इसका चलन नहीं है। तो ये अगर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफिकली वायरस के अगेंस्ट होती हैं, जैसे कोविड के लिए अलग एंटीबॉडीज़ होंगी, अन्य बीमारी के लिए अन्य एंटीबॉडीज़ होंगी। ऐसी कन्वल्जेंट प्लाज्मा, जैसे आपने सुना होगा, अभी तो खैर ICMR ने कन्वल्जेंट प्लाज्मा को बैन कर दिया है। कन्वल्जेंट प्लाज्मा भी जो होता है वो भी एंटीबॉडी उसमें होती हैं प्लाज्मा में हमारे। जो इसको कोविड हो जाता है उसको 28 दिन बाद ही कन्वल्जेंट प्लाज्मा डोनेट करना पड़ता है। उसमें भी देखा जाता है कन्वल्जेंट प्लाज्मा में कि एंटीबॉडी का स्तर कितना है। अगर उसमें एंटीबॉडी सफिशिएंट होती हैं तभी कन्वल्जेंट प्लाज्मा दिया जाता है। तो एक्चुअली वो होती एंटीबॉडीज़ ही हैं।
तो जब एंटीबॉडीज़ जब हमको दी जाती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या कन्वर्जेंट प्लाज्मा, तो उससे भी जस्ट लाइक वही इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी में। अब एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, अगर हम वैक्सीन बाहर से लेते हैं तो वो उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह ही ट्रीट करता है, और जब फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेगा तो उसके अगेंस्ट ही वो काम करेगा, तो वैक्सीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तीसरा है जिनको एक डोज हो चुकी है और उसके बाद उनको संक्रमण हो गया हो, जैसे इसको फर्स्ट डोज लगी है उसके बाद अगर संक्रमण हो गया है तो उसमें भी उसको जो है 3 महीने तक टाल देना चाहिए। तो उसमें भी जस्ट ये है कि एक संक्रमण हुआ तो कुछ एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, जब सेकेंड टाइम संक्रमण होगा तो फिर एंटीबॉडीज़ और बढ़ जाएंगी। अगर फिर हम उसको तुरंत लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो वही एंटीबॉडीज़ तो पर्याप्त मात्रा में है। अब उसको जो है वो एक तरह से उसको फॉरेन बॉडी ट्रीट करेंगी, और जो है हमारे वैक्सीनेशन का कोई लाभ नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए, कि हम लोगों को बूस्टर डोज का लाभ होना चाहिए। बल्कि ये है कि अगर आपकी एक डोज लग जाती है उसके बाद आपको कोरोना हो जाता है तो वो जस्ट लाइक आपका एक बूस्टर डोज ही काम करता है, आपकी एंटीबॉडी का लेवल अच्छा खासा और बढ़ जाएगा। और इसमें कुछ और भी जो है नेगवैक ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं इसके अलावा, कि और भी बहुत से लोग जैसे जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं और जो आईसीयू में जिनको भर्ती किया गया या हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, तो उन लोगों को भी जो है कोविड की वैक्सीन 4 से 8 हफ्ते बाद, मतलब 1 से 2 महीने बाद ही तक इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जब हमारी बॉडी किसी गंभीर बीमारी से रिकवर होती है तो हमारा बॉडी का पूरा जो है एनर्जी है, पूरा जो न्यूट्रिशन है, वो हमारी बॉडी को रिकवर करने में जाता है। तो अगर हम उस दौरान हम वैक्सीन लेते हैं तो एक तो हमारी बॉडी बहुत कमज़ोर है, तो हमारे अंदर उतना एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो होता है, बॉडी का इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, कि एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती हैं, तो इसलिए वो वैक्सीनेशन का वो इतना इफ़ेक्ट नहीं आ पाता जो कि आना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए जो अस्पताल में भर्ती हों मरीज़ गंभीर बीमारियों से, या आईसीयू में उनको भर्ती करने की नौबत पड़ी हो, तो उनको भी लगभग 4 से 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीनेशन करना चाहिए। ये देखिए गाइडलाइन है। और इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अ, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है ना, या फिर आरटीपीसीआर नेगेटिव के आने के 14 दिन बाद रक्तदान करना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई किसी को अगर अपना ब्लड डोनेशन करना चाहिए, तो ब्लड डोनेशन की गाइडलाइन उन्होंने ये दी है कि कम से कम ये है कि टीका लगने के, या फिर अगर आरटीपीसीआर उसका नेगेटिव आया है तो उसके 14 दिन बाद ही उसको जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी जो हैं वैक्सीनेशन कर सकती हैं, वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। तो क्योंकि अभी तक ये एक लोग सोच रहे थे कि जो स्तनपान करने वाली महिलाएं उनको वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी, पर अब उसको स्पष्ट कर दिया है नेगवैक ने कि वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। और मेरे हिसाब से इसलिए भी कहा कि अगर हम वैक्सीन लगवाती हैं स्तनपान करने करवाने वाली महिलाएं, तो उनमें जो पर्याप्त जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो बहुत हद तक बच्चों को भी जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। और अब ऐसा रूल नहीं है कि आप वैक्सीनेशन लगाने के लिए आपको पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है, उसको भी अब जो है सरकार ने ख़त्म कर दिया है। कहीं ऐसा शायद कुछ होगी गाइडलाइन कि उसमें आपको अगर वैक्सीनेशन कराना तो पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव करा के लाइए तब जाके होगा। अब इसको भी सरकार ने हटा दिया है। अभी जो गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए कोविड-19 का, इस पे अभी जो है एक्सपर्ट कमेटी जो है इस पे विचार कर रही है, और जल्दी ही इसमें जो है नया जो है कोई ना कोई अपडेट आएगा। जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। पर जो है कहीं कहीं इसको अलाउ कर दिया गया, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अलाउ नहीं किया गया। और ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं ये जो है सभी प्रदेश और जो है केंद्र शासित प्रदेशों को दे दी गई हैं, और इसका
जो है अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, जिससे आम जनता तक ये पहुँचे। तो हमारा भी यही लक्ष्य है हेल्थ वाई हिंदी में, कि आपको जो है नई नई गाइडलाइंस जो हैं, जो आप तक सही समय पर नहीं पहुंच पाती हैं, सही से नहीं पहुंच पाती, उनको पहुंचाना सरल भाषा में, हिंदी भाषा में। तो इसी के साथ अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हेल्थ बाय हिंदी को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और आपकी क्वेरीज़ हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप कैसे वीडियो चाहते हैं, आपको कैसा वीडियो लगा है। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।